सखावत या फयाजी का फार्मूला नहीं है सर, ये कैपेसिटी पे बेस्ड करता है। आपकी कैपेसिटी है, आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी, अच्छा वो बढ़ सकती है, वक्त के साथ साथ बढ़ती है। अच्छा वो बढ़ती तब है जब आप डिफाइन करते हैं मेरी असल में जरूरतें कितनी हैं। यार आप जितना मर्जी कमा लीजिए 3 टाइम की खानी है, अच्छा आप जितना मर्जी महंगा खाना खा दीजिए, इस जुबान पे रखने के बाद उगल दे तो दोबारा नहीं खा सकते उसको। उसकी पहचान इस हलक से उतरने के बाद उसकी पहचान सिर्फ एक ही है, बाद में फुजला। दुनिया का बेहतरीन जायके वाला खाने की भी हैसियत जुबान के बाद कुछ नहीं है। तो आपको पता लगता है कि इस पूरी कायनात में रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो सबसे जीनियस इंसान है, जिसका नामे नामी हम कलमे में लेते हैं, सरकार दो आलम की ज़ात, आपकी ज़ात ग्रामी ने मिनिमलिज्म की बेस्ट मिसाल है। आप बड़ी महदूद चीज़ों के साथ जिंदगी गुजार के बताते हैं कि दुनिया का पावरफुल मोस्ट इंसान भी इन मिनिमम चीज़ों के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है। मशकीज़ा चटाई पे आप सरकार का सोना, सर के नीचे पत्थर का तक, ये नहीं, आप ये देखें कितनी कम से कम चीज़ें, उसके बावजूद भी आपका जो मिशन है या आपका जो कह लीजिए दुनिया में आना है और जो आपका उस टास्क को पूरा करना है, वो जो नबूवत है और वो जो इम्पैक्ट दुनिया की रेवोल्यूशन एक लेके आना है तहजीब में, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है सर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कईयों ने, जैसे एक बच्चा उंगली पकड़ के चलता, अल्लाह ना करे अगर फर्ज करें वो बच्चे ने कभी उंगली छोड़ी ही ना होगा और वो बड़ा हो जाए, आप इमेजिन करें कि एक बूढ़ा सा बंदा जा रहा हो और उसका किसी ने हाथ पकड़ा हो कि जी बचपन से बाबा जी खुद नहीं चले, जी ये पाहज है, कहते नहीं जी इन्होंने ट्राई नहीं किया, इन्होंने हिम्मत ही नहीं की। मैं इसी तरह कहता हूं कि हाथ खुला कभी एक्सपीरियंस करना चाहिए। फिर आपका ये जो कैलकुलेटर है ना उल्ट हो जाता है। आप हैरान होते हैं कि मेरे लॉजिक के कैलकुलेटर के मुताबिक दिया जाए तो कम होता है और आप दे रहे होंगे और बढ़ रहा होगा। अच्छा अब आप लॉजिक पे अगर सोचेंगे या गलत है बात कि मैंने इसको दिया ये मुझे दे, नहीं, आपने नेकी कर दरिया में डाल, आपने दिया पता नहीं कहां से आना शुरू हो जाएगा, उसकी क्या क्या शक्लें खबर ही नहीं, किस किस शक्ल में आ जाएगा, कितनी आसानी से। रिस्क करीम का जो टर्म है, रिस्क करीम का मतलब क्या है? बुजुर्ग फरमाते रिस्क करीम वो रिस्क है जिसमें एफर्ट थोड़ी है, पैसा ज्यादा आ गया। यार आपका वही लेक्चर है जो आज आप दे रहे हैं, उसकी आज की प्राइस क्या है और चंद साल पहले उसकी प्राइस क्या थी, सोचें। क्या ये रिस्क करीम नहीं है कि अब थोड़ी एफर्ट से ज्यादा आ रहा है? कभी एफर्ट इतनी होती है, अर्निंग कितनी होती है, और कभी इतनी सी एफर्ट होती है और अर्निंग कितनी होती है। सर दिस इज कॉल्ड रिस्क करीम। तो आप जब आप बांटना शुरू करते हैं तो आपकी फिर कैपेसिटी बिल्ड होती है, फिर आपका जिगरा बिल्ड होता है, हौसला बिल्ड होता है। और मैं इसमें बड़ा सिंपल सा एक प्रिंसिपल बता दूं कि अगर आपकी तरक्की से आपके इर्द गिर्द के लोग तरक्की नहीं कर रहे ना, तो जल्दी किसी ने लांगड़ दे देनी है, हमने भी गिर जाना है। आपकी तरक्की अगर इर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर कर रही है ना पॉजिटिव वे में, सर अल्लाह ताला आपका भी मुहाफिज होगा। ये नहीं हो सकता कि आपसे नफा मिलता है आपके इर्द गिर्द के लोगों को और आपको उस फुल स्टॉप लग जाए। हमारा प्रॉब्लम ही होता है, हम चंदे के बॉक्स में डाल देते हैं, सके भाई को नहीं पूछते। ये आज का सबसे बड़ा मसला, ईगो इतनी ज्यादा। बहन को नहीं पूछते, मस्जिद पे लगा देते हैं, रिश्तेदारों को नहीं पूछते, किसी और पे चैरिटी कर देते हैं। आप अपनी ईगो खत्म करके आज से अपने साथ एसोसिएट लोगों पे आसानी पैदा करें, जो कर सकते हैं। ढूंढे यार कोई किसी की फीस अदा कर दे, ढूंढे किसी का राशन लग जाए, ढूंढे चुप करके लिफाफा किसी के घर पहुंच जाए और उसका मंथली सिस्टम चलता है, ढूंढे किसी को बगैर किसी। और ये सबसे ज्यादा गलत है, कई लोग इसमें बड़ी डंडी मार जाते हैं। वो जिन पे चैरिटी कर रहे तुमसे काम भी ले रहे होते हैं, दिमाग में कहीं ना कहीं बनिया होता है। नहीं समझ आई? ठीक है कि नहीं? मतलब शाबाश, वेरी गुड, लेकिन गड्डी भी तो वो जब आप बराबर करते हैं ना, वो एहसान नहीं, वो इसार नहीं, एहसान नहीं है। कम से कम इसार तो बहुत बड़ा लेवल है ना। इसार का मतलब ये है कि आप का है और आपने दे दिया, कुर्बानी दे दिया। लेकिन एहसान का तो लेवल ये है कि हक नहीं बनता और आपने दिया। एक बंदे का हक नहीं बनता, एहसान कर दिया आप। इसार ये है कि आपका था, आपने उठा के दे दिया, आपने कहा यार ले जाओ। तो ये डिपेंड करता है सर आपकी कैपेसिटी, और ये कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ इसका सबसे अच्छा कुलिया हमारे लोकल में ना मिसाल ईदी साहब की मिलती, और ये मिसाल बड़ी फिट आती कि उनकी वालदा उनको 2 आने दे के कहती थी एक बांट दें। बांटने का तजुर्बा ही नहीं कहीं किया होता यार। वो एक और फैसल भाई, मुझे बड़ी फैसिनेट की कहानी, और मैं इसको हमेशा सुनाता हूँ कि इशफाक साहब कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद के साथ दूर कहीं जेलम से लाहौर आ रहा था। पुरानी बात है, आज से 50 साल पहले। तो वो कहते हैं कि मैं आ रहा था तो रास्ते में
गुजरांवाला के पास कहीं बस रुक गई, तो वो जो उस्ताद थे उनके बाबा जी नूर वाले, और वो बैठे थे इस विंडो सीट पे बस की, पुरानी GTS की बसें चलती थी। तो देखा कि शाम का वक्त है और फकीर बैठ के ना हिसाब को टोटल कर रहे हैं, बैठ के ना वो टोटल कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप कभी फकीर को टोटल करते देखे ना, तो उसमें वो इतने कमा के भी भूखा ही होता है क्योंकि बेसिकली वो उसका काम ही मांगना है ना जी। तो एक बंदे को बुलाया बाबा जी ने, वो गाल सुन, वो आया, पैसे लो टोटल, उन्होंने कहा गाल सुन कितने पैसे, नहीं उन्होंने कहा जी 18 रुपये, उस जमाने 18 रुपये। उन्होंने कहा गाल सुन तू फकीर है, तेनू बादशाह बनाइए। वो इतने कॉन्फिडेंस से बाबा जी ने कहा कि उनका अच्छा जी किस तरह, मुश्किल काम केड़ा, वो जा सामने हलवाई की दुकान ते सारियां जलेबियां खरीद के लिया, वो लैके आ गया कि पता नहीं दम पड़न दे मैं बादशाह बन, कहते वंड दे सारे फकीर, उन्हें वंड दी, वापस आया कहता बादशाह इस तू वड्डी बादशाह की हो सकती, तू वंडी फिरदा पे सर, जो बांटता फिर है ना सर वो बादशाह। इसलिए मसला ये होता है कि हमें बांटने का वाली कोई नहीं होता। रियली मोहब्बत से आप 2 मिट्टी की ट्रालियां किसी की तरफ अनलोड करा दे, कोई संभाल दे, फिरो मौजा मारो, ठीक है कि नहीं, या दवाने इतने पहुंचा दे मोहब्बत में 2 ट्रालियां दवाने। तो ये मोहब्बत से किसी की जिंदगी में वो देना जो उसको चाहिए, जो उसकी नीड है, जो उसकी जिंदगी में को वैल्यू ऐड करता है। इसीलिए हजूर याद रखिएगा, ज़कात सिर्फ देना जो है वो सवाब नहीं है, ढूंढना किसको देनी है इसका भी सवाब है। ये नजर रखना कि मेरे इर्द गिर्द मोहताज है, कोई यतीम है, कोई मस्कीन है, उस पर नजर रखना, ख्याल रखना, एहसास करना, एक सोशल जीनियस का, सोशल अवेयरनेस का, सोशल एक्टिविस्ट होने का रोल ये है सवाब। तो ये सर कैपेसिटी मेरा ख्याल है हमें साथ साथ बिल्ड करनी चाहिए। और मैं साथ ये भी कहूंगा, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से थोड़ा सा गुजरा हूं, सर मस्ट इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, ये बहुत जरूरी है। हमारा होता क्या है, ट्रेनर कोच के साथ बहुत ज्यादा होता है, हमारा भी ना डॉक्टरों वाला हाल होता है। हमने क्योंकि थोड़े पैसे कमाए होते हैं, फिर हम ज्यादा पैसे कमाते हैं, हम अच्छे कपड़े नहीं पहनते, हमें परहेज होती है जुराबे चेंज करने से। कई लोग 1947 से पहले की बुनियाद से चली जा रहे हैं, कईयों को पता ही नहीं है कि जो है ना वो अपना परफ्यूम दरियाफ्त हो चुका मैं मजाक नहीं कर। अच्छा, कईयों के ख्याल के मुताबिक जो है ना वो मतलब को अच्छा लिबास पहनना जो है इसराफ है। सर खुद पे उतना खर्चना जो आपको डिसेंट रखे, मुहज्जब रखे, शाइस्ता करे, जरूरी है। मतलब आपको एक साकिब अजहर साहब की तरह हीरो दिखना चाहिए, रियली स्मार्ट दिखना चाहिए, रियली। यानी ये कोई बात नहीं है कि आप पैसे कमा रहे हैं और कमेटी डाली हुई है, ये सबसे खतरनाक काम है, रियली। वो आपका दिल तंग है, आप खर्चते हैं ना दूसरों पे खर्चते ना खुद पे खर्चते हैं। तो सर आई रिक्वेस्ट यू, ये जरूर ट्राई कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ेगा। अच्छे लिबास पहने, अच्छे कपड़े पहने सर।